अनिर्वचनीय अप्रमेय चिंतन्य विराट विश्वात्मा परम दयालु परम कृपालु अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगत पिता के पावन चरणों में प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। पुष्कर राज की पवित्र धरती को प्रणाम, ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी राम कथा रस रसानुरागी मुमुक्षुजनों, माताओं, बहनों, भाइयों, तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाओं, दूर संचार के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके सुन रहे सभी श्रोताओं को इस व्यास गद्दी से मैं बार बार आपके हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम करता हूं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा था भगवान के वनवास काल की यात्रा का। भगवान आश्रम आश्रम जाकर के संतों के पास जाकर के संतों को दर्शन दे करके उनको धन्य कर रहे हैं। कल हमने सुना सरभंग ऋषि को दर्शन दिया, सुतीक्ष्ण जी महाराज को दर्शन दिया। सुतीक्ष्ण जी ने जब कहा प्रभु एक काम करिए ना, आप पधार रहे हैं मेरे गुरुदेव के आश्रम, तो मैं आपके साथ में चलता हूं। सुतीक्ष्ण जी भगवान को साथ में लेकर के चले हैं। क्यों? क्योंकि सुतीक्ष्ण जी ने विचार करा है कि मौका अच्छा है। मैंने गुरुदेव से कहा था कि मैं जब तक आपके आश्रम में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक आपको आपके भगवान वापस न लौटा दूं। कल हमने कथा सुनाई थी उनके बाल्यकाल की। गोदावरी के अंदर सालग्राम जी पधार गए थे, काफी मिन्नतें करी, फिर भी सालग्राम जी नहीं पधारे। आश्रम से तो बाहर निकाल दिया अगस्त ऋषि ने। जब तक तो मेरे ठाकुर को ला करके मुझे नहीं देगा तब तक वापस न आना। संकल्प ले लिया, तब से आश्रम में तभी प्रवेश करूंगा, गुरुदेव का दर्शन भी तभी करूंगा जब मुझे भगवान मिल जाएगा। एक बड़ी यहां विलक्षण होता है ना, अलौकिक शिष्य है ये अलौकिक है। नियम कहता है कि गुरुदेव की कृपा से भगवान मिलते हैं, ये तो जग जाहिर है, आप जानते हैं। आज तक जिस किसी शिष्य को भगवत प्राप्ति हुई है उसके पीछे किसकी कृपा मानते हैं? गुरुदेव की। स्वाभाविक है। लेकिन ये सुतीक्ष्ण जी अलौकिक शिष्य हैं भाई। यहां नियम अलग हो रहा है, नियम उल्टा हो गया। यहां शिष्य के द्वारा ही भगवत दर्शन हो रहे हैं गुरु जी को। हालांकि ये कोई मैं नहीं कह सकता ऐसा तो, क्योंकि अगस्त ऋषि तो स्वयं भगवान को प्राप्त करने का सामर्थ्य है। लेकिन बता रहा हूं मैं, साथ में ले जा करके भगवान का दर्शन करा रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज ने कहा गुरुदेव बाहर पधारो, आश्रम से अयोध्या के राजकुमार आए हैं। खड़े नहीं हुए अपने आसन से। आए होंगे, मुझे क्या करना राजकुमारों से। देखो फकीर जो होता है ना, देखो अपनी मस्ती में जीता है भाई, बराबर ना। फकीर जो होगा ना उसको क्या करना राजा से, राजकुमार से, मंत्री से, संतरी से, नेता से। ये तो राजा के महाराजा हैं। संत तो संत की मस्ती अलग है, संत का जीवन अलग है। उसको राजा से महाराजा से कोई संबंध नहीं है, वो अपने आप में सहंसा है। क्यों? क्योंकि चाहा गई चिंता गई मनवा बेपरवाह है।
चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह है, जिसको कछु न चाहिए वो शहंशाह का शाह, वो शहंशाह का शाह है। एक फकीर के कोई चिंता नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ चाहिए नहीं, मुक्त हो चुका है। ये अगस्त ऋषि इतने ज्ञानी और इतने बड़े संत हैं। हम आगे सुनेंगे इनके बारे में। जो राक्षसों को मारने का मंत्र देते हैं भगवान को, आतापी और वातापी की भी कथा आती है। दो राक्षस थे, आतापी और वातापी, जिनका काम क्या था, संतों को जाकर के निमंत्रण देते। मायावी राक्षस थे और वो आतापी वातापी को मार करके भोजन के रूप में खिला देता। जो भी ब्राह्मण आते, जो भी संत आते हैं ना, ये कथा आती है ऐसी, आतापी और वातापी की। तो आतापी मायावी था, क्या करता वो, अपने ही भाई को भोजन के रूप में सब संतों को खिला देता, ब्राह्मणों को खिला देता। और ब्राह्मण जब निकलने जाते, ब्राह्मण कहते आतापी तू भी भोजन कर ले। कहा नहीं, अभी नहीं, मैं बाद में करूंगा, मेरा भाई वातापी आएगा तब करूंगा भोजन। आतापी कहता। तो ब्राह्मण कहते वाह ठीक है भाई। और जैसे ही ब्राह्मण निकलते बाहर और वो आवाज देता वातापी आजा, तो वो क्या करता, वातापी वो संतों का, ब्राह्मणों का पेट फाड़ करके उनको मार करके आ जाता और वो उनका भोजन करते। कौन? वो आतापी और वातापी दोनों उनका भोजन करते, ब्राह्मणों का, संतों का। रोज का उनका नियम था। अलग अलग आश्रमों में जाकर अलग अलग रूप बना करके कहते महाराज आज माने घरे जिमन आवना है, आज माने घरे जिमन आवना है। तो संत बेचारे सहज थे, ब्राह्मण तो बोले भाले, कहा ठीक है आ जाएंगे। पर एक दिन सबने कहा कि ये कम कैसे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे संत ब्राह्मण सब कम होते जा रहे हैं। जो भी भोजन करने जाता वापस नहीं आता, ये पता नहीं कि सबको खा जाता है। ये तरीका था उनका, एक तरह से अपना भी काम हो जाए, उनका भी, उनको भी खा ले हम, बस ये मकसद था उनका। सब के सब अगस्त ऋषि के पास में पहुंचे, महाराज ये समस्या बड़ी समस्या है, कुछ करिए ना, संत कम होते जा रहे हैं, पता नहीं आतापी वातापी ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कहा ठीक है। अगस्त ऋषि गए, उनके आश्रम में आए एक बार दोनों भाई। कहा महाराज हमारे घर भोजन करने आना है। कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। आज अगस्त ऋषि आए भोजन करने के लिए। वही सिस्टम, वातापी को ही भोजन बना करके परोस दिया। आतापी ने भोजन कर लिया और जैसे ही पेट में गया वो वातापी, समझ गया अगस्त ऋषि की मामला गड़बड़ है, और अगस्त ऋषि ने हजम कर लिया उसको। अगस्त ऋषि सब खाना और पीने में सबसे बेस्ट है, खुराक बहुत अच्छी खासी है, सबको हजम कर लिया, वातापी को हजम कर लिया। और फिर अगस्त ऋषि ने कहा अरे आतापी भोजन कर ले, तू भी खा ले। कहा नहीं, मेरा भाई आएगा तब। कहा आज तेरा भाई नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा बस नहीं आएगा, आज आएगा नहीं। जब चलने लगे अगस्त ऋषि तो कहा कि आवाज लगाई अपने भाई वातापी को, वातापी आजा। वातापी अब क्या हुआ, उसको तो पचा लिया अगस्त ऋषि ने। फिर वातापी को भी उद्धार करते हैं। ये कथा आती है ऐसी। अगस्त ऋषि तो ऐसे ऋषि हैं। अगस्त ऋषि ने अपने तपोबल के द्वारा ही विंध्याचल को भी रोक दिया। ऐसा कहते हैं एक बार विंध्याचल ने सूर्य को रथ रोक दिया। विंध्याचल जो पहाड़ है ना, पर्वत, उत्तर प्रदेश में काशी के इधर जो पहाड़ है वो विंध्याचल कहलाता है। तो विंध्याचल ने इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा आकार बना लिया अपना कि रोक लिया सूर्य को। और सूर्य को रोक करके आए सूर्य, कहा कि हाँ बोलिए। कहा कि तो परिक्रमा धरती की लगाता है ना, मेरी भी परिक्रमा लगा।
मैं विंध्याचल हूं और मेरी परिक्रमा लगा दूं? कहा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, मैं धरती की परिक्रमा लगाऊंगा, तुम्हारा थोड़ी लगाऊंगा। कहा लेगा परिक्रमा। बोलने लगा कि मेरी परिक्रमा लगानी पड़ेगी, नहीं लगाएगा तो मैं अपने आकार को इतना मोटा करूंगा कि तेरा प्रकाश ढक दूंगा, पूरी धरती को ढक दूंगा, मैं इतना ऊंचा मैं हो जाऊंगा, इतना बड़ा हो जाऊंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। सूर्य भगवान का भाई कुछ भी कर, मैं तेरी परिक्रमा लगाऊंगा नहीं। और कहते हैं वो नाराज हो गया विंध्याचल, अपने शरीर को बढ़ाने लगा, धीरे धीरे मोटा करने लगा। सब घबराए, देवता मानव सब घबराए, सब भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास जाके कहा महाराज ये विंध्याचल तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कुछ करिए ना। ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, इसको कौन समझाए, ये तो किसी के बाप की नहीं मानेगा विंध्याचल। पर हां ये गुरु भक्त है, गुरु निष्ठा इसकी बहुत जबरदस्त है। जाओ गुरुजी के पास जाकर, इनके गुरुजी के पास गए। वो चेला था अगस्त ऋषि का, अगस्त ऋषि को चेला था, तो सब उनके पास गए, महाराज रक्षा करो, ये परेशान कर रहा है, विंध्याचल अपने आकार को बढ़ा रहा है, सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पा रहा है। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है, इसका इलाज करते हैं। एक दिन अगस्त ऋषि ने संदेश भिजवाया विंध्याचल को, भाई चेला मैं आ रहा हूं तेरे घर पर 2 दिन बाद में, और कुछ देर बाद रुकूंगा, फिर मुझे आगे जाना है। तो 2 दिन बाद में बड़ी सुंदर तैयारी कर दी विंध्याचल ने, गुरुदेव आ रहे हैं, आज गुरुदेव आ रहे हैं, बड़ा खुश हुआ था, गुरुदेव के स्वागत की तैयारी करी। और अगस्त ऋषि चले वहां से, उनको जाना था दक्षिण की ओर, तो बीच में मिल गया विंध्याचल, और विंध्याचल ने प्रणाम करा है, और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके लेट गया लंबा, आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, कहा ठीक है बेटा चेला आशीर्वाद है, अब तू लेटा रहे, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं तब तक तू यही लेटा रहना। बस चले गए अगस्त ऋषि, उसको लेटा करके दक्षिण की ओर। ना तो वापस अगस्त ऋषि वापस आए, नहीं विंध्याचल वापस खड़ा हुआ, तब से लेकर के वो पठार जो है ना वो लेटा हुआ, आप देखना लेटा हुआ ही है वो, आज भी लेटा हुआ ही है। और 14 साल में से 12 साल तक परिक्रमा भगवान राम ने वनवास की उस विंध्याचल के आसपास में लगाई, पूरी उसकी लगाई थी परिक्रमा 12 साल तक, गुरु निष्ठा के कारण से। कहा कि तू गुरु निष्ठा का इतना बड़ा शिष्य है गुरुदेव का, तेरी गुरु निष्ठा से प्रभावित होकर के तू चिंता मत कर, वो तेरे गुरु तो नहीं आएंगे पर मैं जरूर आऊंगा, 12 साल तक तेरे चारों में परिक्रमा जरूर लगाऊंगा, चिंता ना कर। तो 12 साल तक भगवान विंध्याचल के ही परिक्रमा लगाते रहते हैं, ये कथा आती है ऐसी। तो गुरु निष्ठा थी बड़ी गजब की, तप के बल से है, ये सब तप का प्रभाव है। भगवान राम ने अगस्त ऋषि से कहा, गुरु महाराज मुझे मंत्र बताइए, वो मंत्र बताइए जिससे मैं राक्षसों को मार सकूं। अब भगवान को पता था, इसीलिए भगवान ने कहा भाई, भगवान को क्या पता कौन सा मंत्र है, भगवान ने कहा मुझे वो मंत्र बताइए। इसका मतलब कोई मंत्र पता है उनका, उनके पास में रखा हुआ है, तभी तो कहा। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आता है और कहता है अरे सुनो जरा वो आपके पास वो चीज है ना, मुझे देना, इसका मतलब उसको पता है कि वो चीज आपके पास में है। आज यही बात हो रही है, भगवान ने कहा महाराज वो मंत्र बताइए मुझे जिससे मैं राक्षसों को मार सकूं। कौन सा मंत्र है? ये मंत्र वही मंत्र है जो पुष्पक विमान था ना, सबसे पहले रघु, ब्रह्मा जी ने रघु के पास था, महाराज रघु थे ना, रघुवंश की जो परंपरा होती है ना, तो रघु के पास पुष्पक विमान था सबसे पहला, जो रावण के पास था ना वो वाला, सबसे पहले रघु के पास था महाराज। रघु ने प्रभावित होकर के दे दिया कुबेर को, कुबेर से लड़ झगड़ करके छीन करके लेके आ गया रावण। तो कुबेर आया रघु के पास, महाराज रघु से आकर के कहा महाराज रावण ने मेरा पुष्पक विमान छीन लिया,
रघु को आया क्रोध आया तो उठा लिया, निकाल लिया धनुष बाण और चढ़ा ली प्रत्यंचा पर धनुष को, और अभी जला के राख कर देता हूं रावण को, अभी खत्म कर देता हूं रावण को। बताओ रावण की उम्र देखो आप, कितना लंबा उम्र थी उसकी, है बहुत पुराना, रघु महाराज के समय का है रावण। रघु ने जैसे ही चलाना चाहा ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो, मामला गड़बड़ कर दोगे आप तो। कहा कि क्यों? कहा कि रावण की मृत्यु हमने लिख रखी है आपके वंश में होने वाले राम से, आपके ही पीढ़ी में होंगे राम दशरथ पुत्र, उनके हाथ से हैं, और आप अगर मार दोगे तो हमारे वरदान का क्या होगा? ऐसा काम मत करिए। रघु ने कहा ब्रह्मा जी ऐसी बात है, अब ये चढ़ तो गया बाण, और मैंने अभिमंत्रित मंत्र भी पढ़ दिए। पहले बाण जो चलते थे वो मंत्रों से चलते थे, बाण तो वो का वही था, लोहे का था बाण, तो बाण में कोई वो दम थोड़ी था, ताकत बाण में नहीं होती थी, ताकत होती थी मंत्रों के अंदर। मंत्र पढ़ करके उस बाण को सिद्ध करके फिर मारा जाता था और फिर प्रभावी होता था वो। ऐसे ही कहा कि ब्रह्मा जी ये बाण तो चढ़ गया है अब धनुष पर, अब उतरेगा नहीं वापस। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, ये बाण चलेगा, रावण पर ही चलेगा, चिंता न करो, इससे रावण ही मरेगा। का ये बाण मुझे दे दो बस। कहा ठीक है, और वो बाण ब्रह्मा जी ने ले लिया। वही बाण ब्रह्मा जी ने दे दिया अगस्त ऋषि, उनके संतान है ना, अगस्त ऋषि को वो मंत्र सहित बाण दे दिया। और वही मंत्र भगवान राम मांग रहे हैं कि लाओ, मेरे ही बड़ेरों ने वो बाण से मंत्र बनाए थे ना, मंत्र अभिमंत्रित किया हुआ, वो मुझे दो। आज यही मंत्र दे रहे हैं अगस्त ऋषि भगवान राम को। जब मंत्र मांगने लगे, ऐसा मुझे मंत्र दीजिए, अगस्त ऋषि को हंसी आ गई। कहा राम कैसी बात कर रहे हो? ऋषि ने कहा आपसे कौन से मंत्र छुपे हुए हैं, आप तो मुझे जगत में बढ़ाई दिलाने के लिए ये सब मुझसे ले रहे हो, बाकी आपसे क्या छुपा हुआ है भगवान? आप तो ब्रह्मांड जगत नयनता है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। प्रभु आप क्या बात करते हैं? ये जो हम जिस आश्रम में बैठे हैं ना, ऐसे जो धरती है, ऐसा जो पूरा ब्रह्मांड है, ऐसे ब्रह्मांड आपके अंदर तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। क्या बात करते हैं प्रभु, आप मुझसे ये बड़ी बढ़ाई दिलाने के लिए सब कह रहे हैं, बाकी आपसे कौन सा मंत्र छुपा हुआ है? देखिए बंधुओं, हमारी बुद्धि जहां खत्म होती है ना, वहां से भगवान की बुद्धि शुरू होती है। परमात्मा की बुद्धि कहां से शुरू होती है? जहां हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, बस इससे आगे हम सोच नहीं सकते। हमने बहुत आविष्कार कर लिए, बहुत आविष्कार करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करा, और भगवान की जो बुद्धि है वो अलग है। हमारी बुद्धि स्वार्थवश है, हमारे आविष्कार जितने हुए हैं, आविष्कारों से हमारी बुद्धि से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। देख लीजिए आप, हमने अपनी बुद्धि लगाई, बुद्धि लगा करके ऐसी ऐसी चीजें बना दी, ऐसी ऐसी चीजें बना दी। उससे होना चाहिए, आविष्कार होना चाहिए। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं आविष्कार का, भाई कि आविष्कार नहीं, क्योंकि तो स्वाभाविक है, आवश्यकता बढ़ेगी तो आविष्कार होगा। आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है, होना चाहिए आविष्कार। पर आविष्कार का उपयोग हम किस ढंग से ले रहे हैं, उस वस्तु का उपयोग किस ढंग से ले रहे हैं? हमने अपने बुद्धि के बल से, बुद्धि के द्वारा नए नए आविष्कार कर दिए हैं। अब आप बताइए, उनमें नुकसान ज्यादा हो गया, फायदा कम हो गया। और मैं यूं कहना चाहता हूं, हमने पाया कम और खोया ज्यादा, बराबर ना? खोया ज्यादा। क्या खोया हमने? हमने तो सबसे पहले खो दिया संस्कार, हमने खो दिया प्रेम। ये सब धीरे धीरे हमने खोया अपनापन, हमने खोई सेवा, और सबसे ज्यादा अगर खोया तो हमने खोई है शांति। धरती के जितनी वस्तुएं हैं, जितने आविष्कार हैं, सब चारों ओर आपके रख दिए जाए, क्या आपको शांति मिलेगी? शांति किसमें है?
आप कहेंगे महाराज शांति तो सहजता में और सरलता में है। ये सच है, शांति है सहजता में और सरलता में, बाकी कोई वस्तुओं में शांति नहीं है। जिंदगी का सुख जो है वो हमें कहां मिलेगा? सहजता में, सरलता में। आज आविष्कारों के कारण से हम भटकते जा रहे हैं, रास्ता भटक जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं। धीरे धीरे देखो बंधुओं, इन संस्कारों से दूर होते जाओगे, माता पिता की सेवा से दूर होते जाओगे, जमीन से जुड़े हुए रहोगे, फायदे में रहोगे, ज्यादा उड़ने की कोशिश करोगे तो फिर देखो अच्छी बात नहीं है। हम इतने संस्कारहीन हो गए हैं, इतने संस्कार विहीन हो गए हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जो उम्र हम आपको मिली है, जो समय आपको मिला है, आपको पता है ये समय दोबारा आएगा नहीं, ये सब जानते हैं। दोबारा समय आएगा नहीं, समय चला जा रहा है, चला जा रहा है। और वो पुरानी जो संस्कृति है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, धीरे धीरे वो प्रेम खत्म होता जा रहा है, जो स्नेह खत्म होता जा रहा है। बस उसके पीछे कारण क्या है? धीरे धीरे हम चकाचौंध की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, समय रहते हुए हम लोग इन चीजों को समझ जाएं, नहीं तो उम्र निकलते देर न लगेगी। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। जिण हाथारी मार थी मीठी, जिणया चल रोस आयो, जिण हाथारी मार थी मीठी, जिणया चल रोस आयो। पाल पोस कर बड़ा किया वो, अपनो फर्ज निभायो, पाल पोस कर बड़ा किया वो, अपनो फर्ज निभायो। बाबा जी जग छोड़ियो, हो बाबा जी जग छोड़ियो, माँ भी चली गई, बाबा जी जग छोड़ियो, माँ भी चली गई, जिंदगी कीमती निशानी चली गई, जिंदगी कीमती निशानी चली गई। बचपन निकल गयो, जवानी चली गई, बचपन निकल गयो, जवानी चली गई, जिंदगी कीमती निशानी 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 चली गई। छूटता जा रहा है, बचपन भी निकल गया, जवानी भी चली जा रही है। जिंदगी का जो कीमती समय होता है ना, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, वो जवानी का समय है और धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। हमें समय रहते हुए इस समय को सार्थक करना है बंधुओं। तो मैं इतना कह रहा था कि सुख किस में है? सुख है सहजता में, सुख है सरलता में, सुख इसी में मिलेगा, बाकी सुख कहां? इस प्रकार से कहते हैं। मंत्र जब मांगा तो फिर मंत्र देते हैं, राक्षसों को मारने की विधि बताते हैं। उसके बाद कहते हैं, कहा हे भगवान राम, आपको मैंने मंत्र दे दिया है, अब आप यहां से सीधा थोड़ा सा दूर पंचवटी नाम का एक स्थान है, वहां पर जाइए और वहां से
आप इस मंत्र का काम शुरू कर दीजिए। राक्षसों को मारना है, राक्षसों को मारना है ना, तो आप यहां से पंचवटी पधारिए और वहां से आप अपनी लीला को प्रारंभ करिए। शीघ्र भगवान ने ऋषि को प्रणाम करके पंचवटी पधारते हैं। पंचवटी क्या है बंधुओं, थोड़ा सा समझ लें। पंचवटी ही, ये हमारा शरीर ही एक पंचवटी है। आपको पता है कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है? 5 तत्वों से, 5 तत्वों से बना हुआ है। आप सब जानते हैं ये सिर्फ 5 तत्वों से बना हुआ है। किसी की भी रचना होती है ना, किसी की भी, उसकी रचना धरती पर होती है और वो इन 5 तत्वों से बनता है। क्या क्या? धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ये 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। ओई पंचवटी है। और बाबा गोस्वामी ने लिख रखा है ना, आप सुनते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। क्षितिजल, धरती, जल, आकाश, अग्नि, हवा से बना हुआ ये शरीर है। पंचरचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर ही हमारा क्या है? पंचवटी। अब बताइए, इस पंचवटी में ही परमात्मा निवास करता है। भगवान को अगस्त्य ऋषि ने भेजा, जाओ पंचवटी में जाओ और वहां आप निवास करो। हमारा देह भी पंचवटी है, लेकिन फिर भी इस पंचवटी में हम परमात्मा को रोकना नहीं चाहते हैं। रोकना चाहता है कोई? इस पंचवटी के अंदर, इस शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ संसार को जगह है, पति को जगह है, संतान को जगह, पत्नी को जगह, मां को जगह, बेटे को जगह, बहू को जगह, सबको जगह है। अगर जगह नहीं है तो परमात्मा को नहीं है। तू सबसे पहले बाहर निकल। हमने पंचवटी में से परमात्मा को बाहर कर दिया है, परमात्मा को बाहर कर दिया। और भगवान इतना 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 कमजोर है, इतना कमजोर है भगवान बेचारा, कि ठीक है भाई निकल जाता हूं मैं। दूसरे को बाहर कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। किसी को भी बाहर नहीं कर सकते आप। परमात्मा को बाहर कर सकते हो, क्योंकि भगवान कमजोर है बेचारा, इसलिए ना। और एक बात कहें, जिस दिन इसमें से परमात्मा निकल जाएगा ना, आप बाहर कर रहे हो, और जिस दिन परम तत्व यहां से निकल भी गया ना, उस दिन ये पंचवटी आपके किसी काम नहीं आएगी। लोग कहेंगे अरे भाई जल्दी करो, इसको जलाओ, राम निकल गया इसमें से, लोग कहते हैं। आप जानते हो, इसमें से अगर राम निकल गया तो फिर इसको कोई रखेगा? इस देह को रखेगा? क्या काम आएगी? किसी काम नहीं आएगी। ध्यान रखो, परमात्मा को निकालिए मत, परमात्मा को अंदर रहने दीजिए। भगवान को याद करते रहिए, बार बार याद करते रहिए परमात्मा को। तो पंचवटी जाकर के आप विराजो और सत्संग करो। परमात्मा से कहा, देखो सत्संग से ही मनुष्यता की मनुष्य की मनुष्यता है। आप जानते हो, ये पंचवटी जो मिला है, शरीर मिला है, ये बड़ा मूल्यवान है, आप सब जानते हो।
मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। रोज सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। रोज सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता है, नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, फिर ना मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। भगवान ने आपको ये देह दिया है, शरीर दिया है। 84 लाख योनियों में से कभी ये जाकर के देह मिलती है। और बंधुओं, भगवान को सबसे प्यारा लगता है तो मनुष्य लगता है। बताइए क्यों? भगवान को आशा है कि यही मेरे लिए कुछ करेगा, ये मेरा नाम जप करेगा, मेरे द्वारा चराचर बनाई हुई सृष्टि की सेवा करेगा। आपसे अपेक्षा ज्यादा करते हैं भगवान, इसलिए आपको ये देह दिया है इतना कीमती। देखिए बंधुओं, आप किसी अपने खास सम खास व्यक्ति के जन्मदिन पर जाओ, कुछ विशेष कोई कांच का ऐसा गिफ्ट लेकर के जाओ, बहुत महंगा वाला, कि भाई मेरा दोस्त का जन्मदिन है, फ्रेंड का बर्थडे है, मैं बहुत महंगा गिफ्ट करूंगा आज। और कांच का कोई ऐसा सुंदर सा कोई लेकर के, आजकल बहुत आते हैं गिफ्ट, लेकर के जाओ और उसको जाकर के दो आप, और वो आपके गिफ्ट को लेकर के बड़ा खुश हुए एक बार का तो, और फिर धड़ाम से धरती पे पटक दे वो। सच बताना, आप दोबारा उसको गिफ्ट दोगे क्या? आप मन में कहोगे भैया अब जिंदगी में तुझे मैं कभी नहीं दूंगा, तूने मेरा अपमान करा है, मैंने तुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया है और तूने वैसे ही नष्ट कर दिया। बस यही बात है बंधुओं, हैं? यही बात है। परमात्मा ने हमें ये शरीर, मानव शरीर रूपी इतना महंगा कांच का गिफ्ट प्रदान किया है, ले जाओ, इसका सदुपयोग करना। पर हम क्या करते हैं? इसको संसार के मोह माया में, परिवार में, समाज में, पत्नी में, बच्चों में, मोह माया में उसको पटक के इसको खत्म कर देते हैं। और फिर भगवान को कहते हैं प्रभु अब वापस मनुष्य बनाओ। भगवान क्यों बनाएगा? कहने का मतलब इतना है बंधुओं, सत्संग के द्वारा ही इस मनुष्य शरीर की गुणवत्ता है। सत्संग के द्वारा ही इस मनुष्य धर्म, इस मनुष्य शरीर की जो है सत्संग ही इसका आधार बना लो, बस सत्संग ही। तो सीधा भगवान पंचवटी पधारते हैं। पंचवटी वहां ही जटायु जी से मिलन होता है। जटायु जी कौन? दशरथ जी महाराज के परम मित्र हैं, परम मित्र हैं। आगे हम कथा सुनेंगे जटायु जी महाराज की मित्रता की, दशरथ जी महाराज की मित्रता की कथा भी हम सुनेंगे। इस प्रकार से भगवान पधारे हैं पंचवटी में एक छोटी सी कुटिया बना करके भगवान रहने लगे। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। एक बार भगवान बाहर विराजमान है और कैसे बैठे हैं? प्रभु सुख आसीन,
एकदम सुख से बैठे, मस्ती में बैठे। और भगवान की जब इस प्रकार से सुख में बैठे हुए देखा, लक्ष्मण जी के मन में आया, ओह अच्छा मौका, चलो जाकर के बात करने लगे। आज लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कुछ पूछना चाहता हूं, आपका आदेश हो तो आज कुछ पूछना चाहता हूं, मेरी मन की इच्छा है। अब बताइए, लक्ष्मण जी 12-13 साल बीत गए हैं लगभग, कभी मन में आया नहीं पूछने के लिए? कभी भी पूछ लेते आप? चित्रकूट इतने साल तक विराजे भगवान, 12 साल तक आप पूछ लेते, पर नहीं पूछा। अब जाकर के पूछ रहे, क्यों? क्योंकि पंचवटी में आए हैं ना, पंचवटी में सत्संग करने का मन हुआ। मतलब इस देह मिलने के बाद में अगर उसमें सत्संग नहीं हो तो कोई मतलब नहीं। पंचवटी में आकर के ही लक्ष्मण जी महाराज को सत्संग सुनने का मन में आया। लक्ष्मण जी यूं कहना चाहते हैं कि ये पंचभौतिक शरीर मिल जाए, ये तो पशुओं को मिलता है, इसको मिल जाने के बाद सत्संग करो, संतों के पास बैठो। आकर के हाथ जोड़ा, सामने हाथ जोड़ा है और कहा, महाराज बताइए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। भगवान का बिल्कुल, लखन क्या पूछना चाहते हो? बिल्कुल पूछो, तुम पूछो, क्या पूछना? लक्ष्मण जी कह रहे हैं, प्रभु आज लक्ष्मण जी क्या और भगवान राम का संवाद हो रहा है। इसे राम लखन गीता कहते हैं। बड़ा काम की बातें हैं, जरा आप थोड़ा सा ध्यान से सुनने का, क्योंकि ये थोड़ी चीजें हैं ना, ये बात थोड़ी सी ऊपर से निकलने का ज्यादा होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा यहाँ पे अपनी बुद्धि को काम लेना। मोहि समुझाई कहूँ सोहि देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करूँ जेहि दाया। लक्ष्मण जी महाराज ने यहां प्रश्न करे हैं भगवान से। क्या करे हैं? 5 प्रश्न करे हैं। 5 प्रश्न क्या करा? महाराज मोहि समुझाही कहूँ सोई देवा, मुझे आप समझाइए। सब तजी करो चरण रज सेवा, मैं सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों की सेवा कर रहा हूं, आपको प्रणाम करहूं। कहूं ज्ञान विराग और ध्याना माया, कहूं सो भगति करहूं जय दाया। क्या कह रहे हैं महाराज? मुझे आप यहां को सिखाइए। क्या? ज्ञान, वैराग्य, माया, 3 चीजों का नाम लिया पहले। ज्ञान, वैराग्य और माया, फिर कहा भक्ति, चौथी भक्ति, और 5वीं लिखा कि प्रभु और जीव में क्या अंतर है। ये 5 मेरे प्रश्न हैं। भगवान ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, और 5वां प्रश्न है प्रभु ईश्वर और जीव में अंतर क्या है। ये 5 प्रश्न पूछे हैं। तो भगवान ने कहा विस्तार से सुनो, क्या शॉर्टकट? कहा भगवान विस्तार से सुनाओगे मुझे तो मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन कलयुग के अंदर जो लोग होंगे ना, वो कैसे समझेंगे? जरा आप जितना हो सकता है सहजता से, सरलता से, कम शब्दों के अंदर सुनाइए। भगवान ने कहा ये बिल्कुल सही बात। थोड़े ही में सब कहूँ समुझाई, थोड़े में ही सब कहूँ बुझाई। सुनहु तात मति मन चित लाई, मैं अरु तोरे, मैं अरु मोर, मैं अरु मोर तोरते माया। जेहि बस कीने जीव निकाया। क्या कहा? देख लखन, मैं बहुत कम शब्दों में समझाता हूं, क्योंकि आप जानते हो ना, छोटी सी एक बात को बहुत 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 बड़ी करके जो समझाए ना, उसे कहते हैं पंडित।
अब बात तो छोटी सी है, कहना क्या चाहते हो? अंत में यही कहते हैं लोग, मतलब छोटी सी बात को कोई बहुत बड़ी कह करके जो समझाए उसे पंडित कहते हैं, और जो बहुत बड़ी बात को सरलता से छोटी सी करके समझा दे उसे ही संत कहा जाता है, उसे संत कहते हैं। ये लक्षण है। पंडित उलझाते हैं, संत सुलझाते हैं। कबीर तो कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। पूरा जगत मर गया पोथी पढ़ते पढ़ते, लेकिन हकीकत में अभी तक उस पोथी को समझ कोई नहीं पाया। और इसमें ढाई अक्षर कौन सा? राम, बस ये अक्षर राम का, प्रेम का। ये कोई समझ, राम ही प्रेम है, प्रेम ही राम है, बस यूं समझ लीजिए। ये ढाई अक्षर को अगर कोई समझ जाता है ना, फिर कोई आवश्यकता नहीं और कुछ समझने की, सब कुछ समझ लिया, यूं समझ लिया। बाकी दुनिया के लोग तो आप कहोगे समझ में आया? हाँ बिल्कुल महाराज समझ में आया। एक महाराज ने कहा गांव में आकर के, भाई मैं चतुर्मास करना चाहता। गांव वालों का, महाराज ओहो हमारा सौभाग्य है महाराज, आप हमारे गांव में चौमासा करोगे 4 महीने। बिल्कुल। महाराज के लिए गांव के बीचों बीच मंदिर के अंदर बड़ा सुंदर व्यवस्था करी गई, पांडाल लगाया गया, बढ़िया व्यास गद्दी लगाई, और 4 महीने तक धूमधाम से रामायण की कथा सुनाई। महाराज ने राम कथा सुनाई, पूरी की पूरी राम कथा महाराज ने खूब मेहनत कर करके लोगों को सुनाई। महाराज 4 महीने के बाद में लास्ट का दिन हुआ, चतुर्मास एंड होने वाला, लोगों ने बड़े भाव से सुनी। महाराज गांव के अंदर जय जयकार होने लगी। महाराज ने क्या कथा सुनाई, क्या कथा सुनी। लास्ट महाराज ने कहा भाई सबने राम कथा सुनी? क्या हाँ महाराज सुनी। कैसी लगी? अरे महाराज पूछो मती, गांव में तो गंगा जी जमुना जी सगली नदियां आएगी महाराज, पूछो मती की कमी नहीं। आनंद आया? हाँ महाराज आनंद घणो ही आयो। कथा समझ में आई? अरे महाराज सगलो ही आएगो था, जकी बात नहीं की वे भी समझ में आएगी। माने तो जो कहने वाले थे आप वो भी समझ में आ गई, जो नहीं की वे भी समझ में आएगी, सब समझ में, सब आ गया, सब गाँव का महाराज सब बातें समझ में आएगी। तर महीने एक लारे आदमी बैठो महाराज, मने वो कथा तो सारी समझ में आएगी। कथा बहुत बढ़िया करी महाराज, आनंद आएगो। आप आनंद की बरसात कर दी पूरा गांव माते, गंगा जमुना जी आएगी गांव रे माइन। महाराज एक छोटो सो थोड़ो प्रश्न है, थोड़ो वो समझ में आयो को पूछने जिज्ञासा है, का पूछ। महाराज ने सोचा कि हाँ ये कोई विद्वान है, कोई समझदार है, इसमें से जिज्ञासा हुई इसकी, इसका मतलब कोई जिज्ञासु है तभी जिज्ञासा हुई है। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए भाई साहब, क्या पूछेंगे आप? कहा महाराज मन और सब समझ में आएगी, आप कथा घनी चौकी माची, घनी पूटरी, घनी बढ़िया बांची, बस वही समझ में कौन आयो महाराज कि राक्षस कौन हो, रावण हो कि राम हो। महाराज क्यों देख भाई, रावण और राम को मतलब ठार नहीं राक्षस को, पर राक्षस तो मैं हो, एक तू राक्षस हो। मैं थाने समझायो पर समझो नहीं, तू राक्षस मैं राक्षस। कहने का मतलब बंधुओं, कोई बहुत बड़ा अगर तरीके से पंडित की तरह समझाए और समझ में न आए तो फिर क्या मतलब है। भगवान यही कह रहे हैं, थोड़े में समझा दूं तेरे को लक्षण, बहुत कम शब्दों में। कहा प्रभु बहुत कम शब्दों में। और देखिए भगवान का तरीका अच्छा है, अच्छा रहा, भगवान ने विस्तार नहीं करा। अब हमारे पास में 3 दिन की कथा है, हम विस्तार नहीं कर पाते। अच्छा रहा, भगवान ने कम शब्दों में समझा दिया, बढ़िया रहा। प्रश्न करा है, समझाना और बुझाना। यहां पर देखिए लक्ष्मण जी ने कहा मुझे समझाओ, मुझे समझाइए। भगवान ने कहते बुझाता हूं, समझाता नहीं बुझाता हूं। समझाया बहुत लंबा, कई तरीके से समझाया जाता है, समय लगता है, बुझाने में समय नहीं लगता है, जल्दी से समझ में आ जाता है। कहा बुझाने में भेद है थोड़ा सा। तुमने पहला पूछा माया, सबसे पहला माया का, हालांकि पूछा तो ज्ञान और वैराग्य के बारे में था। सबसे पहले क्या कहा, कहूं ज्ञान वैराग्य और माया,
तीसरे नंबर पे माया आई है। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि पहले तो माया के बारे में समझ, माया को समझना जरूरी है। माया मतलब अंधकार। माया को समझ लिया तो ज्ञान तो सोते समझ में आ जाएगा। ज्ञान को समझने के लिए कोई माया को नहीं समझना पड़ता है, माया को समझ जाओ, ज्ञान अपने आप समझ में आ जाएगा। बंधु, रात नहीं होती है, रात होती है तभी तो सूर्य का प्रभाव क्या होता है समझ में आएगा। भाई अगर रात ही नहीं होती तो सूर्य का प्रभाव कैसे मालूम चलता कि सूर्य क्या कर सकता है, यह हमें कैसे पता चलता। तो माया है, माया को समझ जाओ, माया रूपी अंधकार को समझ जाओगे तो ज्ञान रूपी प्रकाश वैसे ही हो जाएगा। माया को समझ जाओ बस। भगवान ने विशेष करके माया पर विशेष करके समझाया है लखनलाल को। जितना ज्ञान और वैराग्य के बारे समझे उतना माया को और विस्तार करा। माया जितना नहीं समझाया ज्ञान और वैराग्य का। कहा देख, भगवान ने विशेष कर माया समझाया। मन को माया से हटाना ही तो ज्ञान है भाई। ज्ञान क्या है? ज्ञान और कुछ नहीं। ज्ञान यह है अपने मन को माया से, संसार की जो माया है इसको हटाना, यही ज्ञान है। और ये हट गया तो फिर कोई समस्या ही नहीं। भगवान से कहा देख लखन, मैं और मोर तोरते माया, बस यही माया है। माया में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। माया इसे कहते हैं। आप सर्कस देखते हो, सर्कस के अंदर अब आजकल तो नहीं आते हैं, पहले सर्कस आते थे ना गांव के अंदर, तो वो सर्कस के अंदर वो बाजीगर लड़की का सिर काट देता था, लड़की के 2 टुकड़े कर देता था। तो क्या वो जो कर रहा है वो है? आप कहोगे नहीं महाराज, ये छोड़िया मारे जाने बच्चे, लोग जूता कौन मारी है? ये रोज लड़के हम काटेगा तो लोग जूते मारेंगे। जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। अब जो वो कर रहा है आपको दिख रहा है क्या? वो आपको दिख भी नहीं रहा है और कर भी रहा है, वही तो माया है। भगवान ने कहा देख लखन, जो हो रहा है ना संसार में वो है नहीं, और जो है वो तुमको दिखता नहीं। यही माया है संसार की। और माया 2 प्रकार की होती है, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। माया 2 प्रकार की होती है। एक विद्या, एक के फेर में आकर के जीव अंधकार रूपी कुएं में गिर जाता है। ये संसार की जो बनाई हुई है, ये संसार के द्वारा जो बनी हुई रचित है। एक है अविद्या, भगवान के इशारे की रचना करती है, जो भगवान के इशारों से ही जो चलती है, इसे महामाया भी कहते हैं। तो बंधुओं, ये माया जो है इसको समझना बड़ा मुश्किल है। ये माया, मैं और मोर तोरते माया। दूसरा अभी तो ये तो साधारण अपने ढंग से समझा मैं और मोर, फिर ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये इसका है, ये एक माया है। ये भी, ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, ये बेटा मेरी पत्नी मेरी है, ये तेरा है, ये उसका है। यही माया है एक रूप में। इसको भी माया कहते हैं, इसको भी माया कहते हैं। इस माया को जो समझ गया वो पार उतर गया। फिर कहा अब ज्ञान और वैराग्य के बारे में बता रहे हैं। क्या कहा? ज्ञान मान जय एक नाही, देख ब्रह्म समान सब मान। कहिए तात सो पर में विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्याग। क्या कहा? ज्ञान क्या है? ज्ञान और वैराग्य के बारे में पूछा ना, तो ज्ञान क्या है? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वह है जो मान की इच्छा छोड़ देता हो। ज्ञानी वो है जो मान की इच्छा छोड़ दे, सम्मान की इच्छा छोड़ दे, सम्मान से जो ऊपर उठ जाए। और आप जानते हो लगभग सबका मैं नहीं कहता भाई, देखो सबको मैं क्यों इस प्रकार से इस व्यास गद्दी सबको कहूं, लगभग ज्ञानी जो होते हैं ना, उनके अंदर अहंकार का भाव होता है। आप देखना
थोड़ा सा ज्ञान आएगा, चाल बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा, सिस्टम्स उसके चेंज हो जाएंगे सारे। ज्ञान आए और अहंकार न हो ऐसा बहुत कम होता है। कोई विशेष भगवान की कृपा होती है जिस पर, उस पर हो सकता है। बाकी ज्ञान आवे और अहंकार न हो। ज्ञानी वो है, ज्ञान मान जे एक हूं नाही। ज्ञानी वो है जो मान सम्मान से ऊपर उठ जाए। बस देख ब्रह्म समान सब माही, बस इन चीजों से ऊपर उठ जाए। वैराग्य तीसरा कहा, कहूं तात जो परम वैरागी। वैरागी वो है जो तिनके के समान तृण सम सिद्धि तीन गुण त्याग, तिनके के समान सिद्धियों को त्याग दे, तिनके के समान वस्तु का मोह छोड़ दे, बस तिनके के समान इच्छा का त्याग कर दे, वही वैराग्यवान है। सोचना पड़ता है, इंसान बुढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, सोच जाता है अब मैं कैसे छोड़ूं इनको छोड़ूं कैसे, मैं मोह माया को कैसे छोड़ूं, ये कैसे करूं। वैराग्य वो होता है तो तिनके के समान छोड़ करके निकल जाए घर बाहर को, ये जाने इनका काम जाने। एक महात्मा ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन के अंदर, तो प्यास लगी उनको। अपने झोले में से चांदी का गिलास निकाला और पानी पीने लगे। सामने कोई बैठा व्यक्ति कह लगा, ओह वाह, बाबा करने भी चांदी रो गिलास, ठरको भारी है भाई, चांदी रो गिलास ठरको भारी है, चांदी है बाबा जी। उसने बोला, महात्मा ने सुन लिया, चुपचाप रहे, कुछ भी नहीं बोले। आगे ट्रेन का स्टेशन आया, एक स्टेशन पर पानी पी, नीचे उतरते ना लोग कहीं पानी पीने के लिए, अपने शरीर को ऐसे वैसे करने के, थोड़ा सा शुद्ध हवा लेने के लिए उतरते हैं। तो वो महात्मा जी भी उतर गए और वो आदमी भी उतर गया पानी आने पीने के लिए। तो पानी आने पी करके इतने में ट्रेन की सीटी बजी और वो आदमी ट्रेन पकड़ने के लिए भागने लगा। महात्मा जी उसका हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहा है? कहा, अरे बाबा ट्रेन चली जा रही है, छूट जाएगी। कहा कोई बात नहीं, जाने। अरे महाराज क्या पागल बातें कर रहे हो, ट्रेन छूट जाएगी। महात्मा जी कस कर पकड़ लिया, नहीं जाने दे। अरे महाराज आपको पता नहीं है, ट्रेन के अंदर मेरा लैपटॉप पड़ा है, मेरा पैसा पड़ा है, मेरा बैग पड़ा है, मेरा सामान पड़ा है ट्रेन के अंदर। तो कहा कि क्या हुआ, फिर क्या हुआ? उसी ट्रेन के अंदर मेरे चांदी की गिलास भी पड़ी है, मुझे तो कोई चिंता नहीं है, तू चिंता क्यों करता है? कहा नहीं महाराज, मेरा सामान। तो भाई तूने ट्रेन में कहा ना, फिर हमारे में संत में क्या फर्क है? बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। मेरी चांदी की गिलास भी उसके अंदर पड़ी थी, मेरा भी थैला उसके अंदर पड़ा था, तेरा भी थैला पड़ा था, पर मुझे मेरे थैले की चिंता नहीं थी, तुझे तेरे सामान की चिंता थी। बस तेरे में और हमारे में यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। प्यारे, हम जिस चीज को जितना जल्दी पकड़ते हैं ना, उतना जल्दी उस चीज को छोड़ने की ताकत भी रखते हैं। यह होता है वैरागी, यह होता है वैराग्य। तिनके की समान जो छोड़ देता हो, त्याग देता हो, यह होता है वैराग्य। फिर कहा, भक्ति के बारे में बताया। भक्ति क्या है? संत चरण पंकज अति प्रेम, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके, श्री राम जय जय राम। क्या कहा? अगली बताया भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कहते हैं संत और ब्राह्मण के चरणों की सेवा करना। संत चरण पंकज अति प्रेमा, संतों के चरणों की सेवा करना। कैसे करना? मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मन से, वचन से, कर्म से दृढ़ होकर के उनके चरणों की सेवा करना। ये भक्ति बता रहे, मेरी भक्ति। और क्या कहा?
राम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। मेरा गुणगान गाते गाते सारा शरीर पुलकित हो जाए, सारी रोमावली तुम्हारी हर्षित हो जाए। गदगद गिरा नयन बह नीरा, आनंद विभोर होकर के इतना आनंद हो जाए, आंखों में से जल प्रवाह निकलने लगे। नयन बह नीरा, आंखों में से पानी निकल आए। काम आदि मद दम बन जाके, फिर धीरे धीरे काम है, मद है, दम्भ है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तात निरंतर बस में ताके, मैं उनके हृदय में विराजमान होता हूं और उसे ही भक्ति कहते हैं। भगवान ने कहा ये भक्ति है लखन, कम शब्दों में। 5वां प्रश्न था ईश्वर और जीव में क्या भेद है। ईश्वर जीव में भेद है। जीव में कर्ता भाव है, ईश्वर में अकर्ता भाव। मैं कर रहा हूं यही जीव है और अहंकार आ जाता है। कर्ता भाव आएगा, अहंकार आएगा। मैं कर रहा हूं, अहंकार है। जीव जब अपने रूप में रहता है तो ईश्वर अंश होते हुए भी जीव है, जबकि ईश्वर मिल जाने पर ही वह ईश्वर बन जाता है। यह भी है। कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी है, भगवान इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन करता है, उत्पत्ति करता है, प्रलय करता है, फिर भी भगवान के अंदर अहंकार नहीं है। हम छोटा सा काम करते हैं, उसमें भी अहंकार भरा पड़ा है। बस यही फर्क है ईश्वर और जीव में। है दोनों एक का एक, अंत में मिलना उसमें ही है, क्योंकि गोस्वामी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। दोनों एक का एक ही है, लेकिन हम उनसे कुछ समय के लिए अलग हुए हैं तो अहंकार आ गया। बस मन में अहंकार नष्ट हो जाए, अहंकार मुक्त हो जाए जीव, यही भक्ति है, यही बस सब कुछ है, यूं समझो। इस प्रकार से कहते हैं, ये प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और भगवान पंचवटी में विराजे हैं और ऐसा सत्संग सुनाया है। जैसे सत्संग सुना, सत्संग सुन करके बस भाव विभोर हो जाते हैं लखन जी महाराज। अब देह से ही ज्ञान हुआ और अब धीरे धीरे राक्षसों का आना होगा। अब कल से सुरपणखा आएगी, देखना आप, नाक कान काटेंगे, भगवान खरदूषण को मारेंगे। अब पंचवटी में ज्ञान हो गया लखन जी को ना, इसलिए अब देखो इस प्रकार से